फैटअप का हमें तो पता नहीं भाई क्या है, लेकिन हमें तो इससे सिलसिला है कि हमारे कारोबार चले, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और ग्रे लिस्टें निकले या ना निकले हमें तो इससे कोई पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हम कहते हैं कारोबार में बेहतरी आए और मुल्की हालात बेहतर हों, मैशत का पहिया चलना चाहिए। जैसे कौम मुत्तहिदा का एक अदारा होता है ना, इस FM जैसे इमदाद देने वाले होते हैं, ये भी दूसरे मुल्कों में सर्वे कराते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, इनको कुछ इमदाद देनी चाहिए या ना देनी चाहिए। इसलिए अब हम इस ग्रे लिस्ट से निकल आए हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि ये ममालिक जो है ना हमारी मदद करेंगे और हमें कुछ समझेंगे कि पाकिस्तान आटमी ताकत है, इसके साथ तो हमारे साथ तवज्जो करेंगे। इसलिए हमें खुशी है कि ये हमारे ग्रे लिस्ट से निकल आया। अभी तो ग्रे लिस्ट से ऐलान तो हुआ है, लेकिन अभी निकलना तो कुछ अरसे बाद है। वो तो अभी उनकी टीम आएगी तो फिर आके वो डिसाइड करेगी कि निकालेंगे कि नहीं। वो जब तक डिसाइड नहीं करते उस वक्त तो ये नहीं होता कि ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। जब वो आएगी तो फिर पता चलेगा कि वो अप्रूवल देंगे तो फिर वो होगा। बाकी जो हमें पता है ग्रे लिस्ट का यही है कि पाकिस्तान पे कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं जो यूरोपियन यूनियन ने लगाई हुई हैं। और यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियाँ इसलिए लगाई हुई हैं कि इन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो अपनी कंट्री में जो करने जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या इसके अलावा दहशतगर्दी हो गई या कोई और कानून हैं ऐसे जो जिससे ये निकले नहीं हैं, उसकी वजह से इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं पाकिस्तान को। तो जो वो ख़त्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान की पाबंदियाँ ख़त्म होगी तो फिर ये अपनी एक्सपोर्ट वगैरह बाहर कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि जो फैटअप के तमाम मामला होते हैं, पाकिस्तान पहली बार फैटअप में आया 2008 में, और 2008 से लेकर 2022 तक ये टोटल अब तक 3 बार फैटअप में आ चुका है। ग्रे लिस्ट होता है कि जब आपको समझ लें कि जब आप किसी को कुछ चांस देते हैं तो पहला चांस, दूसरा चांस या तीसरा। ग्रे लिस्ट आपका आ जाता है सेकंड लास्ट चांस। इसके बाद आपने ब्लैक लिस्ट होना होता है। जब आप फैटअप की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो जो आपके तमाम जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कम से कम एक बार ये जरूर सोचते हैं कि यार जो मुल्क ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है, अगर हम यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आया हमारी वो इन्वेस्टमेंट डूबती तो नहीं है, या इस मुल्क पे जो पाबंदियां लगेंगी तो उसमें जो हमारे मुल्क का पैसा है या हम लोगों ने जो यहाँ इन्वेस्ट किया है उसके क्या चांसेस हैं। अब बात आ जाती है कि 2008 से लेकर अभी तक जो फैटअप में आने की वजूहत वही है। पहली बात तो ये है कि इसमें फैटअप में अभी आपने देख लें कि उन्होंने सबसे पहले बंद किया है जो बड़े प्राइस बॉन्ड है, 40,000 वाला, 25,000 वाला, और आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बॉन्ड को बंद कर रहे हैं। इस वजह से बंद कर रहे हैं कि ये तमाम वो चीजें हैं जो कैश की सूरत में आप किसी को देते हैं तो छोटे रिकॉर्ड में बड़ी पेमेंट आप किसी को दे देते हैं तो वो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने बंद किया, बड़ा अच्छा है। मैं खुद भी जाती तौर पर इसका हामी था कि प्राइस बॉन्ड वो चीज है कि आपके जो लोकल में इन्वेस्टर होते हैं वो किसी का अगर लगता है तो उसे वो ज्यादा अमाउंट देके तो वो अपने आप को क्लियर करवा लेते हैं। तो नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि फैटफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक पॉलिसी साज आलमी इदारा है जिसका मकसद एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने तो दूसरी तरफ दहशत गर्दों की माली इमदाद के सद्देबाब के लिए मुल्कों को एक्शन प्लान देना है। फैटफ समझता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी दहशत गर्दी की माली इमदाद आलमी मालियाती निज़ाम के लिए खतरा है। फैटफ की बुनियाद 1989 में रखी गई, जिसका आइडिया कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका पर मुश्तमिल 7 ममालिक के ग्रुप G7 ने दिया था। दुनिया के 37 ममालिक इसके मेंबर्स हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन और खलीजी इक़्तिसादी काउंसिल इसके गैर शुमार कुनिंदा मेंबरान में शामिल हैं। फैटफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है। सन 2000 में फैटफ ने ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट बनाई। ब्लैक लिस्ट में वो ममालिक शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के सद्देबाब के लिए मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इन पर इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाती हैं। ईरान और शिमाली कोरिया ब्लैक लिस्ट ममालिक में शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में अल्बानिया, कंबोडिया, हेटी, उर्दन, पनामा, तुर्की, युगांडा, यमन, म्यांमार, फिलिपाइन समेत 20 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं। ये वो ममालिक होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए फैटफ के एक्शन प्लान पर अमल तो कर रहे होते हैं, मगर इसके मुस्बत नताइज देने में नाकाम रहते हैं। आलमी सतह पर इनके मालियाती लेन देन को करीब से मॉनिटर किया जाता है।
ग्रे लिस्ट में शामिल मुल्कों की दरामदात और बरामदात मुतासर होती हैं, जबकि इन्हें कर्जों के हुसूल में भी मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान को फैटफ ने 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से निकलने का वाज़ेह इशारा दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने फैटफ के 34 निकात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान पर अमल करके दिखा दिया है। नाजरीन, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फैटफ की तमाम शराइत या एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल करना ज़रूरी है। फिर तस्दीक के लिए फैटफ की टीम इस मुल्क का दौरा करती है और ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी ऐलान होता है। ऐसे ही फैटफ की टीम इस साल अक्टूबर में हमारे मुल्क का दौरा भी करेगी। नाजरीन, ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दें या मौजूदा हुकूमत को, या फिर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करिए, ये एक अलग बहस है जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। रियाज हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए टुडे न्यूज़।